वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है समय से सदुपयोग, पाठ 15। तो बच्चों, आज पाठ 15 समय से सदुपयोग को पढ़ेंगे। मानवानां जीवने समयस्य सर्वाधिक महत्वम् अस्ति। मानव जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। मानवानां जीवने समयस्य सर्वाधिकं महत्वम् अस्ति। मानव जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। समयं मानवानां कृते ईश्वरस्य प्रदत्तः वरदानम् अस्ति। समय मनुष्य के किए हुए ईश्वर प्रदत्त वरदान है। समय में मानवानां शक्तिशाली निर्बलम च करोति। समय ही मनुष्य को शक्तिशाली और निर्बल करता है। समयं कस्यापि पराधीनं न अस्ति। समय किसी का भी पराधीन नहीं है। अपितु स्वाधीनम् अस्ति। समयस्य रथस्य चक्राणि निरन्तरं गतिशीलानि भवन्ति। बल्कि स्वाधीन है। समय के रथ के चक्र निरंतर गतिशील होते हैं। तानि कदापि न विरमन्ति, वह कभी नहीं रुकते। समयमेव शिशुं युवकं च वृद्धं करोति। समय ही बालक, युवक और वृद्ध करता है मनुष्य को। अतः मानव जीवनस्य निर्माणे परिवर्तने च सहायं कारणात् समय सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। अतः मानव जीवन के निर्माण और परिवर्तन में समय सर्वाधिक सहायता करता है और इसका महत्व भी है। जीवने समयस्य प्रतिक्षणम् अमूल्यं भवति। जीवन में समय प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। जीवने समयस्य प्रतिक्षणम् अमूल्यं भवति। जीवन में समय का प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। जीवनस्य कोऽपि क्षणं व्यर्थं कुर्यात् यत् नष्टं क्षणं कदापि पुनः न आगच्छति। जीवन के कोई भी क्षण को व्यर्थ करने से यह क्षण नष्ट हो जाता है तो वह पुनः कभी नहीं आता। समयस्य सदुपयोगमेव जीवनस्य सफलतायाः मूलमंत्र अस्ति। समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। प्रतिक्षणस्य सदुपयोगमेव जीवनस्य सफलतायाः मूलमंत्र अस्ति। जीवन के सदुपयोग में जीवन के सफलता का मूल मंत्र समय ही है। निरंतर गतिशीलम क्षणम कस्यापि प्रतीक्षा न करो। निरंतर गतिशील क्षण किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अतः मानवस्य कर्तव्यम् अस्ति यत् सः स्व प्राप्त समयस्य सम्मानं कुर्यात्। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने प्राप्त समय का सम्मान करे। समयस्य सदुपयोग में मानवस्य महत्वपूर्णं सम्मानम् अस्ति। समय के सदुपयोग में मानव का समय के सदुपयोग से मानव का महत्वपूर्ण सम्मान है। यह जनः समयं नष्टं करोति। जो लोग समय को नष्ट करते हैं सः स्वमेव नश्यति, वह स्वयं नष्ट हो जाते हैं। समय सदुपयोगः मानवे आत्मविश्वासादिगुणान् जागृतं करोति। समय के सदुपयोग से मानव आत्मविश्वास आदि गुणों को जागृत करता है। प्रत्येकं मनुष्यस्य कर्तव्यम् अस्ति यत् स्वजाते राष्ट्रहिताय च समय सदुपयोगं कुर्यात्। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जाति
और राष्ट्र के हित में समय का सदुपयोग करें। समयम पारस मणि मीव अस्ति, समय पारस मणि के समान है। यत लौहम स्वर्ण परिवर्तयति, अतः राष्ट्रस्य उत्थानाय सर्वे नागरिका समयस्य मूल्यं गणयित्वा तस् सदुपयोगाय कटिबद्धा भवेयुः। जैसे लौह स्वर्ण में परिवर्तित होता है, उसी तरह से राष्ट्र के उत्थान के लिए सभी नागरिक समय के मूल्य की गणना करते हुए उसके सदुपयोग के लिए कटिबद्ध होवें। समयम पारस मणि इव अस्ति यत लौह स्वर्णम परिवर्तयति, समय पारस मणि के समान है, यह लोहे को सोने में परिवर्तित करता है। अतः राष्ट्रस्य उत्थानाय, अतः राष्ट्र के उत्थान के लिए सर्वे नागरिका समयस्य मूल्यं गणयित्वा, समय के मूल्य की गणना करके सदुपयोगाय कटिबद्धा भवेयुः, सदुपयोग के लिए कटिबद्ध होवें। तो ये था बच्चों इस पाठ का अर्थ। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। मानव जीवने का अर्थ है मनुष्य के जीवन में। समयस्य का अर्थ है समय का। सर्वाधिकम का अर्थ है बहुत अधिक। महत्वम का अर्थ है महत्व। मानवा नाम का अर्थ है मनुष्यों के। ईश्वरस्य प्रदत्तम का अर्थ है ईश्वर के द्वारा दिया गया। वरदान का अर्थ है वरदान। शक्तिशाली का अर्थ है ताकतवर। निर्बलम का अर्थ है कमजोर। पराधीनम का अर्थ है पराधीन। स्वाधीनम का अर्थ है स्वतंत्र। रथस्य का अर्थ है रथ का के। चक्राणि का अर्थ है पहिया। निरंतरम का अर्थ है लगातार। गतिशीलान का अर्थ है गतिशील। कदापि न का अर्थ है कभी नहीं। विरमन्ति का अर्थ है रुकते हैं। शिशु का अर्थ है बच्चा। युवक का अर्थ है जवान। वृद्ध का अर्थ है बुजुर्ग। प्रतिक्षणम का अर्थ है प्रत्येक पल। अमूल्यम का अर्थ है अमूल्य। प्रतीक्षाम का अर्थ है इंतजार। सम्मानम का अर्थ है आदर। नष्टम का अर्थ है नष्ट। नश्यति का अर्थ है नष्ट हो जाता है। पारसमणि म्यू का अर्थ है पारस मणि के समान। लौह का अर्थ है लोहे को। स्वर्ण का अर्थ है सोने में। परिवर्तयत मतलब बदल देती है। उत्थानय का अर्थ है उन्नति के लिए। गणित्वा का अर्थ है गिनकर। कटिबद्धा का अर्थ है कटिबद्ध तैयार। तो ये था बच्चों इस पाठ का शब्द अर्थ। आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ के अर्थ और शब्दार्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।